हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज हम देखेंगे मोस्ट वीवीआई हिस्ट्री का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। अगर यह वीडियो पसंद आते तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। और यह की थी 20 अगस्त 1828 ईस्वी में। इन्होंने दो पत्रिका निकाली थी, संवाद कौमुदी जो कि किस भाषा में था? संवाद कौमुदी किस भाषा में था? तो यह था बंगाली भाषा में। एक और पत्रिका का नाम क्या है? तो यह है मिरातुल अखबार जो कि फारसी भाषा में थी। मिरातुल अखबार किस भाषा में थी? यह फारसी भाषा में थी। नेक्स्ट देखते हैं दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। और इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था विरजानंद। गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था विरजानंद। इन्होंने दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? तो यह किए थे आर्य समाज का। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब किया था? यह किया था 1875 ईस्वी में, जो कि मुंबई में। नेक्स्ट देखते हैं स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। मूल नाम क्या है? तो यह नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसका स्थापना किया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। कब किए थे? तो यह किया गया था 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में। और इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो यह थे रामकृष्ण परमहंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी। कौन से आंदोलन से अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। यह किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? यह जुड़ी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट देखते हैं असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था मार्च 1919 और समाप्त कब होता है? तो जनवरी 1921 को। यह भी ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणा आसफ अली किससे जुड़ी हुई थी? यह जुड़ी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? निम्न में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हेस्टिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में लागू किया गया था। जबकि इसे समाप्त कब किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने। जबकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रवर्तन किया था लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी?
हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ। ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में। और इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और सती प्रथा का कानून किसने लाया था? तो यह राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1800 कब लाया गया था? सती प्रथा का अंत कब किया गया था? यह किया गया था 1829 ईस्वी में। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 ईस्वी में। यह भी ध्यान रखेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में। सती प्रथा का अंत कब किया गया था? यह किया गया था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया गया था। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया गया था। केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी केशव चंद्र सेन ने। दयानंद सरस्वती के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी। दयानंद सरस्वती ने किसका स्थापना किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डेनमार्कों ने, अंग्रेजों ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। सबसे पहले भारत में कौन यूरोपीय आया था? तो यह पुर्तगाली ही आए थे। कब आए थे? 17 मई 1498 ईस्वी में कौन आया था? तो यह वास्को डिगामा आया था, जो कि केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के केरल के कालीकट के तट पर आया था। इसका स्वागत जमोरिन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगाल के बाद कौन आया था? तो यह डच आए थे। सबसे पहले पुर्तगाल भारत आए थे, उसके बाद डच भारत आए, उसके बाद अंग्रेज। यह भी क्रम याद रखेंगे, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज। उसके बाद कौन आए बताइए? उसके बाद कौन आए? यहाँ आए डेनमार्क, और उसके बाद कौन आए? फ्रांसीसी आए। ये क्रम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को न्यून में से किसने मार डाला था? ऑप्शन है सोहन सिंह, उधम सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार भगत सिंह। ओ डायर को किसने मारा था? तो यह मारा था उधम सिंह ने। 1940 ईस्वी में ओ डायर को मारा था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था अमृतसर में हुआ था। सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में लोग इकट्ठा हुए थे अमृतसर में। वहीं 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओ हुम, दादा भाई नौरोजी, एस एन बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तय की थी डब्ल्यू सी बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो यह स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। कब होती है?
28 दिसंबर 1885 को बम्बई में होती है गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में। इसमें कितने लोग भाग लेते हैं? इसमें 72 लोग भाग लेते हैं, जिसमें महिलाएं शामिल नहीं थी। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में, जो कि कहाँ होता है? यह होता है कलकत्ता में। कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी करते हैं। इन्होंने 3 वर्ष अध्यक्षता किया था। 1886 में किए थे और 1893 में एक और किए थे 1906 में। 1886, 1893 और 1906 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। 1897 में किसने किया था? 1897 में अध्यक्षता किए थे 1897 में अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। बदरुद्दीन तैयबजी, जो कि कहाँ में किया थे? यह किए थे मद्रास में। ये भी ध्यान रखेंगे। और प्रथम अंग्रेज कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किया था? तो वह था जॉर्ज यू, जो कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वह भारतीय कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? वह भारतीय कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक और नाम याद रखेंगे, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जो थे, यह भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तेज बहादुर सप्रू, इनका भी नाम याद रखेंगे। भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी में। 12 नवंबर 1930 में। जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 में। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी में। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड। ये भी ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। जबकि सचिव कौन थे? तो सचिव थे सैमुअल होर। सैमुअल होर। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया गया था, जो कि महात्मा गांधी भाग लिए थे और अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यह कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है एस.एन. मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, गिरीश चंद्र घोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? यह किए थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष। एक और नाम याद रखेंगे, मोतीलाल घोष। दोनों भाइयों के द्वारा ही मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा ही अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किया गया था, जो कि किस भाषा में था? या बंगला भाषा में था, बंगाली भाषा में था। इसका स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना किया गया था 20 फरवरी 1868 ईस्वी में। इसकी पहली बार प्रकाशन किया गया था 20 फरवरी 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ आयोजित किया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ किया गया था? क्या किया गया था? लखनऊ में। जो कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। राइट आंसर ये हो जाएगा। जबकि एन जी रंगा क्या थे? सचिव थे। एन जी रंगा क्या थे? तो यह सचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन है 1892, 1909, 1919, 1935। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी 1919 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि केंद्रों में
केंद्रों में द्वैध शासन लागू की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत। 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी और 1892 अधिनियम में बजट पर बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1919 में दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के अधिनियम के द्वारा ही दिया गया था। 1919 का अधिनियम कब लागू किया गया था? यह लागू हुआ था 1921 में। 1921 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1931, 1932, 1931, 1934, 1937, 1938। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 1934 ईस्वी में। किनके द्वारा किया गया था? यह किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। इसमें जयप्रकाश नारायण क्या थे? महासचिव, जबकि आचार्य नरेंद्र देव क्या थे? तो यह थे अध्यक्ष। यह भी ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को जिम्मेदार ठहराया था। किसे जिम्मेदार ठहराया था? लॉर्ड मिंटो को। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे? कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो रहे थे अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेकर के 1946 तक रहे थे। और यह सबसे कम उम्र में अध्यक्षता करने वाले भी व्यक्ति रह चुके हैं। सबसे कम उम्र में कौन अध्यक्षता किया था कांग्रेस का? तो वह भी अबुल कलाम आज़ाद नहीं किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तय किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग ने किया था। आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, एमजी, जिन्हें एमजी रानाडे के नाम से भी जानते हैं, एमजी रानाडे, दोनों मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय, जबकि विवेकानंद ने किसका किया था? रामकृष्ण मिशन का 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? अभी हमने आपको बताया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो यह किए थे स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? 1897 ईस्वी में। 1893 में इन्होंने अमेरिका के शिकागो में इन्होंने भाषण दिया था। धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, वहाँ हिंदू धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे, वहाँ शिकागो में पहली बार इन्होंने भाषण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पटाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन किया था 1938 ईस्वी में। इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन किया था। हरिपुरा अधिवेशन की क्या किया था? इन्होंने अध्यक्षता किया था। जबकि 1939 ईस्वी में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था। इसमें निर्वाचन के द्वारा इन्होंने जीत भी गए थे।
लेकिन यह अध्यक्षता से त्याग पर दे देते हैं और इनके बाद राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किन्हें पराजित किया था, त्याग किया था? पटाभी सीतारामैया को। जब यह त्याग पत्र देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांतों का किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। तो यह किसने किया था? तो यह किए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर गरम दल एवं नरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी? ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1911, कराची अधिवेशन 1913, लाहौर अधिवेशन 1909, सूरत अधिवेशन 1907। गरम दल एवं नरम दल दो भागों में विभाजित कब हो गया था? क्या हो गया था? सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907। जबकि नरम दल और गरम दल एक कब हो गए थे? 1916 का अधिवेशन जो कि लखनऊ में किया गया था। 1916 में का जो अधिवेशन था यह कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। यहाँ गरम दल एवं नरम दल क्या हो गए थे और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे। और सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल एवं नरम दल दो भागों में बट गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था सूरत अधिवेशन का? तो यह किए थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष, यह भी ध्यान रखेंगे। कोलकाता अधिवेशन 1911 किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। इनके समय में ही पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, जन गण मन गाया गया था विशन नारायण धर के समय, कोलकाता अधिवेशन 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? ये मैंने पहले ही बता चुकी थी। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 1919 के अधिनियम से, और जबकि केंद्रों में जारी की गई थी, केंद्रों में लागू की गई थी 1935 के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे थे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। जबकि दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो यह हुआ था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में। जो कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। विनोबा भावे। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जबकि तीसरे कौन थे? तीसरे कौन थे? तो यह थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जबकि तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं है। यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, 13 अप्रैल 1919, जो कि कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1923, 5 अक्टूबर 1931, 5 अक्टूबर 1930। बताइए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बाल विवाह प्रतिबंध से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह प्रतिबंध में क्या कहा गया था? इसमें लड़कियों की उम्र 14 वर्ष, जबकि लड़कों का उम्र 18 वर्ष किया गया था। लड़कियों का उम्र 14 वर्ष और लड़कों का उम्र 18 वर्ष किया गया, जो बाद में लड़कियों का उम्र कर दिया गया 18 वर्ष और लड़कों का उम्र कर दिया 21 वर्ष। यह भी ध्यान रखेंगे।
शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो यह हरविलास शारदा से। इसके प्रयोजक कौन है? तो हरविलास शारदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग इंडिया के संपादक कौन थे? यंग इंडिया के संपादक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो यह थे महात्मा गांधी। यंग इंडिया जो था ये कैसी पत्रिका थी? यह जो थी साप्ताहिक पत्रिका थी। कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक थी। जो कि महात्मा गांधी ने इसे चालू किया था। नवजीवन, महात्मा गांधी की एक और पत्रिका है नवजीवन। हरिजन, यह सब किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी की। नवजीवन को प्रारंभ किया था 1919 ईस्वी में, जो कि गुजराती भाषा में था। हरिजन को इन्होंने प्रारंभ किया था 1933 ईस्वी में, यह भी ध्यान रखेंगे। एक इनका और समाचार पत्र था, कौन सा? इंडियन ओपिनियन, जो महात्मा गांधी का पहला समाचार पत्र था। कहाँ जारी किए थे? ये दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में जारी किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिया डिवाइडेड, यह भी ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू का क्या, कौन सी पत्रिका है? बताइए, जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पत्रिका है? नेशनल हेराल्ड। एनी बेसेंट का कौन सा है? कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट का कौन सा है? कॉमनवेल्थ, यह भी ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी का नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया। राजेंद्र प्रसाद का कौन सा है? बताइए, राजेंद्र प्रसाद का कौन सा है? इंडिया डिवाइडेड। जवाहरलाल नेहरू का कौन सी पत्रिका है? नेशनल हेराल्ड। और एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था? राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसे नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। गरम दल में कौन आते थे? तो यह आते थे लाल बाल पाल। अब इससे ऑप्शन छाट लीजिए। बाल गंगाधर तिलक जो कि गरम दल से थे, बिपिन चंद्र पाल यह भी गरम दल से थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरम दल के तौर पर नहीं जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये दोनों को ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबकि दादा भाई नौरोजी को नरम दल का माना जाता था, गोपाल कृष्ण गोखले को नरम दल का माना जाता था, और महात्मा गांधी को नरम दल और गरम दल के बीच का माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह कब हुआ था? बताइए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1755-56 में, 1855-56 में, 1859-60 में, 1920-21 में। बताइए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? यह हुआ था 1855-56 में। 1855-56 में हुआ था। 1859-60 में कब हुआ, क्या हुआ था? इस समय हुआ था नील विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू 4 भाइयों के द्वारा हुआ था। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव 4 भाइयों के द्वारा किया गया था, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख कौन थे? सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो हुआ था दामिनेको वाले क्षेत्र में, जो कि भागलपुर व राजमहल के पहाड़ी के बीच जो क्षेत्र पड़ता है, वही संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताइए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने, डच ने। मैंने पहले बता चुकी थी, पुर्तगालियों ने, जो कि किसने? वास्को डिगामा ने। कब की थी? 17 मई 1498 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।